नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर पाकिस्तानी सहित अमेरिका पर तीखा हमला बोला। ग्वालियर में आयोजित स्वदेश के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के पहले जोश अव्यक्त था, क्योंकि अंग्रेजों को देश में खदेड़ना था, लेकिन अब जो हासिल किया गया उसके लिए होश में रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि जैसे जैसे लोग होश में आते जा रहे हैं वैसे वैसे देश के दिन अच्छे हो रहे हैं। इसलिए लोगों को सीखना होगा कि तेरा मेरा वाला झगड़ा बंद करें। हिंदुत्व के इतिहास को लेकर सोचने वाले भागवत ने कहा है कि अंग्रेजों को लिखे हुए इतिहास में बताया जाता है 15 पीढ़ी से हिंदुत्व भारत में है, लेकिन जहां हिंदू नहीं वहां भारत कैसे हो सकता है। इसलिए सवाल यह भी खड़ा होता है, यहां रहने वाले मुसलमान आखिर कहां से उभरे हैं? यहां से तो नहीं उभरे। भारत अभी भी टूटा है। पाकिस्तान हुआ पर वहां आखिर कैसे हुआ? क्योंकि हम हिंदुत्व अपने मूल भाव को भूल गए हैं और वहां के हिंदुत्व भी भूल गए हैं। इसलिए हिंदुत्व मानने वालों की संख्या कम हो गई है और ताकत भी कम हो गई है। भागवत ने अपने उद्बोधन के दौरान इशारों में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोगों के मन में विचार रहता है, अपने मन के अंदर के विकार को नष्ट करो, जबकि वहां पर एक ही विचार आता है, भारत का सब नष्ट करो, क्योंकि संबंध सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का है। उन्होंने अमेरिका को लेकर भी तंज कसा और कहा कि आज भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर हर देश भारत से जुड़ता चाहता है। अमेरिका जैसे देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का समर्थन ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के हित के लिए यदि अमेरिका को कुछ तय करना पड़ता है तो वो खुद तय नहीं करेगा, वो भारत का तय कर देगा, क्योंकि उनके पास जोड़ने वाला कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ तोड़ने वाला है। अभी थोड़ा होश की भी आवश्यकता है। जैसे शिवराज जी ने कहा कि अब ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता का युग शुरू हो गया है और वो जो व्यावसायिक या पथभ्रष्ट ऐसी पत्रकारिता एक चलती है, ऐसा सुनते हैं, उसके दिन लग गए। ऐसा मुझे लगता है कि जोश तो काम करने में जहां जोश चाहिए वहां चाहिए, लेकिन पहले जोश ही जोश रहता था। अब थोड़ा होश भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के पहले जोश तो आवश्यक था ही। वो विदेशियों से लड़ना था, उनको देश से भगाना था। तो डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही सोचा कि जोश तो ठीक है, वो चाहिए, निर्माण करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये जोश काम कर देगा तो उसके बाद जो होगा उसमें होश की ज्यादा आवश्यकता है। होश अभी से नहीं बनाया तो आगे क्या होगा और क्या होगा वो हम देख रहे हैं। जैसे जैसे उस होश को लोगों में लाया जा रहा है वैसे वैसे देश के दिन अधिक अच्छे हो रहे हैं। ये तेरा मेरा का झगड़ा बंद करो भाई, ये छोटी बात है, छोटे मन की बात है। मन विशाल करो, सारी पृथ्वी अपना कुटुंब है। लेकिन कुटुंब होने की बात तो दुनिया को एक करने वाले भी भारत को छोड़ के बाकी नहीं कहते। अब साधन तो कम है और संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन है, स्पर्धा है। स्पर्धा है तो फिर संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इसलिए संघर्ष का नियम तो यही है, जिसकी शक्ति है वो जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसे दुनिया में जाना है तो अपने स्वार्थ के, अपने हितों के लिए जो अनुकूल है वो अपना है, जो नहीं है वो अपना नहीं है। उसके साथ संबंध रखने की आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज्यादा पैसा हो गया, बहुत ज्यादा साधन हो गए, कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और जो विरोधी है वो तो विरोधी है, उसको दूर रखो, नजदीक आने मत दो। बहुत गड़बड़ कर रहा है, समाप्त कर दो। ये तालियां बजाने को क्या होता है? ये मैं पश्चिम का विचार बता रहा हूं। दुनिया में, भगवान की बनाई दुनिया में, हम जिस दुनिया से सब कुछ लेते उस दुनिया में
नष्ट करने लायक कुछ है तो हमारे यहाँ ये विचार आता है कि अपने मन के विकार नष्ट करो, और वहां पर ये विचार आता है कि बाहर का सब नष्ट करो जो तुम्हारे को, क्योंकि संबंध नहीं, संबंध स्वार्थ का है, स्वार्थ के लिए उपयुक्त है। और अब कुछ दिन पहले आए बहुत बड़े सज्जन अमेरिका के, और उनका भारत और अमेरिका की दोस्ती एकदम प्राकृतिक नैसर्गिक बात है, होनी ही चाहिए, सहज बात है। देखिए भारत और अमेरिका मिलकर व्यापार करेंगे तो कितना बड़ा होगा, ऐसा होना चाहिए, ये एक करार होना चाहिए, ये दोस्ती होनी चाहिए। यहाँ अमेरिका को आने देना चाहिए, वहां हम भारत को आने देंगे। और देखिए दुनिया में लोकशाही मनोवृत्ति वाले मुख्य देश तो यही दो है, इनकी दोस्ती हो जाए, इनका सामरिक सहयोग हो जाए तो कितना अच्छा होगा, सब आतंकवाद वगैरह बंद हो जाएगा। इसलिए हम भारत को ये देंगे, भारत से ये चाहेंगे। लेकिन हर बार वो ये सारा बता के उन्होंने सामरिक विषय में बोला, व्यापारिक विषय में बोला, और कई विषयों पे उन्होंने बोला, और हर बार एक विषय रखने के बाद वो कहते थे प्रोवाइडेड आवर अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, यानी हमारे अमेरिकन स्वार्थ या हित सुरक्षित है तब तक ही, और अगर नहीं है, भारत के हित में कोई बात करने के लिए अमेरिका को थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है तो वो त्याग नहीं करेगा, भारत का त्याग करेगा। ये वहां की थियरी है, और है, इसको अच्छा बुरा मैं नहीं कहता, दोष बिल्कुल देता नहीं, मैं टिप्पणी टीका नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि ऐसा विचार है, क्योंकि उनको जोड़ने वाला कुछ नहीं है तो उनको स्वार्थ के आधार पर ही जोड़ना पड़ता है, और स्वार्थ के आधार पर ही तोड़ना